Hello everyone. Today we will study how to convert a binary number into decimal format. Now before studying the steps which are required for the conversion process, let us try to understand the term binary number and decimal number. Now decimal number system is the number system which we use in our day-to-day life. हम अपनी day-to-day life में जो number system use करते हैं that is basically decimal number system. If you go to market for purchasing things, if you're calling someone from your phone, day to day life में जो number system हम use करते हैं that is decimal number system. और आपका जो decimal number system है ये बना है with the help of certain digits. इस decimal number system में हम use करते हैं digits like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है वो बना है विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. और जितने भी डिजिट्स आप डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ करते हो ऑल द अदर डिजिट्स आर मेड अप विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिट्स ओनली. सो जितने भी नंबर्स आप डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ करोगे ऑल दोज डिजिट्स आर मेड अप विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिट्स. और वो डिजिट्स क्या है? दोज डिजिट्स आर 0 to 9. फॉर एग्जाम्पल आपको 21 लिखना है. अगर आपको 21 लिखना है डेसिमल नंबर सिस्टम में तो आप यूज़ करोगे डिजिट्स 2 and 1. आपको लिखना है 35. आप 35 लिखना चाहते हो देन यू विल यूज़ डिजिट्स 3 and 5. सिमिलरली यू वांट टू राइट 92. 92 लिखने के लिए आप यूज़ करेंगे 9 and 2. 74 आप लिखना चाहते हो फॉर राइटिंग 74 यू विल यूज़ 7 and 4. सो जितने भी डिजिट्स हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में all those digits are made up with the help of digits 0 to 9. So हमारा जो digits है 0 to 9 ये decimal number system में सारे digits को create करते हैं. Now if you count these digits from 0 to 9, अगर आप इनको count करेंगे तो इनका जो total आएगा that will be 10. सो जो बेस होगा आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का या आपका जो रेडिक्स होगा डेसिमल नंबर सिस्टम का दैट विल बी 10. बिकॉज टोटल डिजिट्स जो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं या टोटल डिजिट्स जो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में अवेलेबल है दैट इज़ 10. दैट इज़ वाई द बेस और द रेडिक्स ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ 10. नाउ लेट अस टॉक अबाउट बाइनरी नंबर सिस्टम. और जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है ये वो नंबर सिस्टम है जिसको कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करता है. तो जो कंप्यूटर सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड ओनली वन नंबर सिस्टम एंड दैट नंबर सिस्टम इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम. जो कंप्यूटर को समझ आता है नंबर सिस्टम उसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम. सो इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट आप चाहते हो कंप्यूटर से बात करना इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम तब आपको बाइनरी नंबर सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए. सो ये वो नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड करता है. अगर आप कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हो आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो देन वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम. जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है ये बनता है विद द हेल्प ऑफ 2 डिजिट्स 0 and 1. सो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स आते हैं एंड दोज 2 डिजिट्स आर 0 and 1. सो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम सिर्फ 2 डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं 0 and 1. नंबर्स लाइक 2, 3, 4, 5 हम इन नंबर्स को यूज़ नहीं कर सकते इन बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ होते हैं 0 and 1. और इन्हीं 2 डिजिट्स की हेल्प से आप और बेसिकली नंबर्स को क्रिएट कर सकते हो इन बाइनरी नंबर सिस्टम. सो विद द हेल्प ऑफ 0 and 1 वी कैन क्रिएट डिफरेंट नंबर्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम. लाइक यू वांट टू राइट 4 इन बाइनरी नंबर सिस्टम. सो हम जो डेसिमल में हम 4 लिखते हैं हम वो नहीं यूज़ कर सकते. बाइनरी में 4 लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं 1 0 0. सो 1 0 0 मीन्स 4 इन बाइनरी नंबर सिस्टम फॉर्मेट. सिमिलरली आप 5 लिखना चाहते हो 5 लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे 1 0 1. आप 6 लिखना चाहते हो तो हम यूज़ करेंगे 0 1 1. आप 7 लिखना चाहते हो हम यूज़ करेंगे 1 1 1. आप 2 लिखना चाहते हो हम यूज़ करेंगे 1 and 0. आप 3 लिखना चाहते हो हम यूज़ करेंगे 1 1. सो with the help of 0 and 1 all the other numbers are created in binary number system. Now अगर आप इन 2 डिजिट्स को काउंट करेंगे तो इनका टोटल आएगा 2.
जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस या उसका जो रेडिक्स होएगा दैट विल बी 2, बिकॉज जो टोटल डिजिट्स आप बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज़ करते हो वो है 2. So this is what basically binary number system is, and I've already told you about decimal number system also. Now let us talk about how can we convert a number which is in binary form into decimal form. Let us assume हमें convert करना है 101. हम 101 को convert करना चाहते हैं decimal form में. Now this 2 and this 10 which you can see over here, इसको हम बोलते थे base या radix. और बेस और रेडिक्स जो है वो हमारी हेल्प करता है डिफ्रेंशिएट करने में. अगर 2 लिखा है दैट मीन्स ये नंबर जो है ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, अगर 10 लिखा है दैट मीन्स ये नंबर जो है ये डेसिमल नंबर है. सो जो बेस और जो रेडिक्स होता है ये हमारी हेल्प करता है डिफ्रेंशिएट करने में. बेस और रेडिक्स की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो नंबर है ये किस फॉर्मेट का है, ये डेसिमल है कि बाइनरी है. अगर बाइनरी होगा तो आप 2 लिखेंगे, अगर डेसिमल होगा तो आप 10 लिखेंगे. Now let us talk about the steps which we need to follow in order to convert this number. तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 101 के जो डिजिट्स हैं हम सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ. सो जो 101 है इसमें ईच डिजिट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2. 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, 0 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड लास्ट वन विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 2. तो जितना भी आपका नंबर है आप उसके सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और 2 जो है उसके ऊपर एक पावर होगी. सो 2 विल हैव सर्टेन पावर, और जो पावर होगी वो डिपेंड करेगी उस डिजिट के पोजीशन पे. डिफरेंट पोजीशन पे पावर जो है वो डिफरेंट होएगी. लाइक और पावर जो है वो बेसिकली डिपेंड करेगी आपके डिजिट्स की पोजीशन पे. नाउ अगर हम 101 की बात करें तो जो फर्स्ट वन आपको दिख रहा है ऑन योर राइट हैंड साइड, दिस इज एट यूनिट पोजीशन. इसके बाद आपको 0 दिख रहा है, दिस 0 इज एट टेंस पोजीशन. उसके बाद आपको फिर से 1 दिख रहा है, वो 1 जो है दैट इज एट 100 पोजीशन. सो 101 की जो डिजिट्स है आप इन सभी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और 2 विल हैव सर्टेन पावर, और जो वो पावर है वो डिपेंड करेगी डिजिट्स की पोजीशन पे. जैसे जो नंबर है जो यूनिट पोजीशन पे होगा उसकी पावर होगी 0. नंबर जो 10 की पोजीशन पे होगा उसकी पावर होगी 1. नंबर जो 100 की पोजीशन पे होगा उसकी पावर होगी 2. एंड सिमिलरली ये जो पावर है इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी पावर इंक्रीज होती जाएगी. यूनिट पोजीशन पे पावर होगी 2 की 0, 10 की पोजीशन पे पावर विल बी 1, 100 के पोजीशन में पावर विल बी 2, 1000 की पोजीशन में पावर विल बी 3. सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम डिजिट्स को सारे डिजिट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 की पावर जो है वो डिपेंड करेगी उस डिजिट के पोजीशन पे. सो एट यूनिट द पावर इज 0, एट 10 द पावर इज 1 एंड एट 100 द पावर इज 2. एंड सिमिलरली अगर 100 के बाद एक और डिजिट आपके पास है तो जो 1000 होगा उसके लिए पावर 3 होगी. एंड सिमिलरली आप इस पावर को इंक्रीज़ करते रहेंगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे लेफ़्ट साइड को. सो इन फर्स्ट स्टेप वी विल मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑफ दिस नंबर बाय 2 एंड 2 विल हैव सर्टेन पावर, और जो पावर है वो डिपेंड करेगी उस डिजिट के पोजिशन पे, और आप पावर को इंक्रीज़ करते जाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट. सो फर्स्ट स्टेप में आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, उसके बाद हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और लास्ट में 1 है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2. सो जो आपका यूनिट पे नंबर है उसकी पावर है 0. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 0. फिर आप प्लस का साइन यूज़ करेंगे, उसके बाद 0 जो है दैट इज एट टेंस पोजीशन. सो 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 1. उसके बाद जो आपका 1 है वो 100 पोजीशन पे है, तो हम फिर क्या करेंगे 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर होगी 2. नाउ यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग मोर, दैट व्हेनेवर एनी नंबर हैज़ पावर इज इक्वल टू 0, जैसे 2 रेज टू पावर 0 है तो वो नंबर जो है वो हमेशा इक्वल टू हो जाएगा 1 के. अगर 3 की पावर 0 है वो भी 1 की इक्वल हो जाएगा. तो कभी भी कोई नंबर जो है उसकी पावर अगर 0 है तो वो नंबर हम ऑटोमेटिकली उसको हम कैलकुलेट करते हैं 1 की इक्वल. सो
सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इन पावर्स को कन्वर्ट करेंगे। जैसे 2⁻0 है उसको आप 1 लिखेंगे, 2⁻1 है तो आप उसको 2 लिखेंगे, 2⁻2 है तो आप उसको 4 लिखेंगे। तो सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेशंस करेंगे। सो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर आप प्लस का साइन यूज़ करेंगे। 0 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर प्लस का साइन। 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड करेंगे 4 प्लस 0 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 5। सो 5 जो है दैट इज़ द डेसिमल नंबर फॉर्म ऑफ 101। 101 को अगर आप कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से डेसिमल में तो आपके पास आंसर आएगा 5। सो दिस इज़ हाउ basically you can convert a number from binary format to decimal format. I hope this is clear to you.